आज इंडिया ने अपना टेस्ट स्क्वाड पहले टेस्ट मैच के लिए अनाउंस किया टू प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश। बांग्लादेश राइडिंग वेरी हाई, वाइट वॉश करके गए पाकिस्तान का इन पाकिस्तान, और विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल ऑल देयर, एंड लेट्स सी के ये कैसी सीरीज होगी। इंडिया कोई भी टीम आ जाए इंडिया में, इंडिया से बाहर डोमिनेट तो करती है वो, लेकिन मोरल बहुत हाई होगा बांग्लादेश का। पाकिस्तान से जीत के जा रहे हैं वो, हमारी जैसी भी टीम थी, एक सीरीज 2-0 जीत के जाना इंडिया में, तो अच्छा लोग शुरू में देखेंगे 2 दिन। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, आपको पता है कब सीरीज होने जा रही है, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का घर में घंटा बजा के आ रहा है। अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच की जो इंडिया का स्क्वाड है सर वो आ गया कि उसकी क्या प्लेइंग 11 बनती है। मतलब आप स्क्वाड तो आपने देख लिया, लेकिन अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो हम इसमें उस स्क्वाड की प्लेइंग 11 भी बनाएंगे। तो ये कैप्टन रोहित शर्मा जाहिर है जनाब कप्तान है, अभी T20 में रिटायर हुए हैं, वर्ल्ड कप का चैंपियन बनवा के, ओडीआई और टेस्ट के ही इज द कैप्टन। जायसवाल ने 16 बारियों में 16 इनिंग्स में 1000 रन मुकम्मल किए हैं, और कमाल का ये ओपनर है और इसने कमाल कर दिया जब से ही आया। शुभम गिल इज देयर, विराट कोहली द किंग कोहली इज देयर, केएल राहुल मौजूद हैं, और केएल राहुल एज अ बैट्समैन है, क्योंकि इनके नाम के सामने विकेट कीपर नहीं लिखा हुआ। विकेट कीपर जो लिखा हुआ है वो पंत के नाम के सामने है और जुरेल के नाम के सामने विकेट कीपर लिखा हुआ है। तो केएल राहुल वुड बी प्लेइंग एज अ बैट्समैन, और वैसे भी टेस्ट मैचों में वो एज अ बैट्समैन ही खेलता है। कीपर वगैरह वो वाइट बॉल में हुआ करता था जब ऋषभ पंत इंजर्ड था। इतना अर्ली एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा सकता था कि भाई इतना जल्दी कर लेंगे, बट अच्छा है इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दी, और उसमें जो कुछ नाम जिस तरह से सरप्राइजिंग हुए हैं तो वो बड़ा एक अजीब सा लगा कि भाई स्क्वाड से पहले काफी ज्यादा खबरें आ रही थी, बुमराह के बारे में, कोहली के बारे में, अश्विन के बारे में, जडेजा के बारे में लोग सवाल कर रहे थे, शेरस आयर, ईशान किशन के बारे में, और उसके अलावा भी लोग देख रहे थे कि भाई इंडिया कैसा स्क्वाड अनाउंस करता है बांग्लादेश के खिलाफ। तो भाई इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया दिस टाइम अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ी सीरीज होने जा रही है जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है। वो बहुत बड़ी सीरीज है, बहुत बिग सीरीज है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो उसको लेकर के मेरे ख्याल में यहाँ कहा गया कि जी हम इसको ट्राई करके देखते हैं, लेट्स ट्राई दिस कॉम्बिनेशन। और फिर जो सरफराज हैं और ध्रुव जरेल और ऋषभ पंत को भी वापस लेके आए हैं, और वो आना बनता था क्योंकि उनका जो मोस्ट रिसेंट जो सुनहरी तरीन दौर था वो आपको याद होगा, वही उनकी वो जो उन्होंने शानदार किस्म की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस दिखाई थी। But anyways, interesting series. India starting as favorites, and let's see कि क्या होता है क्वालिटी क्रिकेट। और अगेन मजा आएगा क्रिकेट देखने का, जो शायद अभी नहीं आया था अगेंस्ट बांग्लादेश। कैसे नहीं आया था, ये कैसी बात की आपने, मजा नहीं आया था? अगर बांग्लादेश के सपोर्टर्स जो थे उनको मजा नहीं आया होगा, क्या बताएं? नहीं, बांग्लादेश तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेला। में रेहानी और पुजारा वापस आएंगे तो शायद ऑस्ट्रेलिया वाले सीरीज में भी वो चले जाएं, क्योंकि उधर एक्सपीरियंस काम आएगा। लेकिन बीसीसीआई ने बड़ा जबरदस्त फैसला किया, वो उसी टीम के साथ किया जो टीम इंग्लैंड के साथ खेली थी, और उन्होंने उसी टीम के साथ जाने का फैसला किया। ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें सर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्रा जडेजा, अक्षर पटेल, ये तीनों तकरीबन तीनों शायद खेल जाएं। और अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं या जो बॉलर्स हैं ऑलराउंडर से 3, उसमें कुलदीप यादव आ जाते हैं, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, अच्छी बॉलिंग की थी इंग्लैंड वाली सीरीज में, जसप्रीत बुमराह और यश दयाल। ये थोड़ा यश दयाल भी एक बड़ी सरप्राइजिंग एंट्री हुई है इधर, यश दयाल की भी। और ये जो इंडिया का स्क्वाड है, जो पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ 19 सितंबर से शुरू होगा, उसके लिए इंडिया का ये पहला स्क्वाड है जो है वो अनाउंस किया गया। और देखो जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है ना, अब मैं पाकिस्तान का स्क्वाड देखूंगा ना तो उधर मैरिट की मां बहन की होती है, फेवरेटिज्म को प्रमोट किया होता है, लाइक डिसलाइक वाला कल्चर चल रहा होता है, घंटा बजा होता है स्क्वाड का, बाबजी घंटे का किंग 15 मैच से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसको रखा गया हुआ है। सरफराज खान इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, तो सरफराज खान को बीच में रखा गया। ऋषभ पंत, जैसे मैंने आपको बताया, विकेट कीपर। ध्रुव जुरेल ने बहुत ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी, और बारी इसने ऐसी कमाल की खेली थी, तब जरा थोड़ा सा मैच फंसा हुआ था, और इसने जाके इंग्लैंड के खिलाफ जो बारी खेली थी, कमाल की बारी खेली थी। तो इस देर रविचंद्रन अश्विन, रविंद्रा जडेजा, तो ये जो दोनों हैं ये टेस्ट की जो ऑलराउंडर की कैटेगरी में है, पहले और दूसरे नंबर पे हैं आईसीसी की। पहले नंबर पे वो जडेजा है और दूसरे नंबर पे अश्विन। तो बहुत ही बेहतरीन बैलेंस ये देते हैं टीम को। अक्षर पटेल, बापू भैया, क्या ही बात है जी। T20 में तो इसने जो कमाल किया, बस ऐसी परफॉर्मेंसेस कि बंदा ख्वाब देखता है कि ऐसी परफॉर्मेंसेस हों। फाइनल में भी जो बल्ले से इसने बारी खेली थी, आई वाज देयर इन द स्टेडियम, कमाल की भाई। रन आउट हो गया, वरना ये जिस मूड में था, ये तो प्लेयर ऑफ द मैच बनने के चक्कर में था। फास्ट बॉलिंग में मुझे लगता है कि
बुमराह तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, विदाउट एनी डाउट वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और सिराज भी जबरदस्त है। ये जो दो यंगस्टर्स आपने जिनका जिक्र किया है, इनके लिए ये बहुत बड़ा चांस है। ये एक इनका, देखिए हम बहुत सारी चीजों पे एतराज करते हैं इंडिया में कि यार मुशीर को आना चाहिए था, इसको मतलब जो बॉलिंग में आपके और ऑप्शंस मौजूद थी उन लड़कों को लेके आना चाहिए था, लेकिन ये एक तरीका है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, वो अपने हिसाब से सिलेक्शन करते हैं, उनका एक माइंडसेट होता है, उसको लेकर के वो सिलेक्ट करते हैं, और बाद में वो गलत भी हो जाता है, बाज़ वक़्त दुरुस्त भी साबित होता है, और हम जो कह रहे होते हैं वो गलत हो जाता है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक यूथ और एक्सपीरियंस का एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की, और द इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो स्क्वाड आया है ना, इससे पता चलता है कि दे आर नॉट टेकिंग बांग्लादेश लाइट। और बैकअप के ऊपर विकेट कीपर भी है, लेकिन आपने बैकअप के ऊपर ध्रुव जोरेल को विकेट कीपर रखा हुआ है ऋषभ पंत के साथ, तो फिर केएल राहुल को ऐसा बल्लेबाज टीम के अंदर रखना, सरफराज खान को ऐसा बल्लेबाज बिल्कुल बनता है, केएल राहुल को ऐसा बल्लेबाज टीम के अंदर रखना, ये मैं समझता हूं कि ऋतुराज के साथ फिर ज्यादती है। सरफराज खान को उम्मीद नहीं थी कि टीम में सिलेक्ट होंगे, मुझे याद है कि उनका एक बयान आया था, लेकिन मुबारकबाद हो भाई साहब, टीम का हिस्सा है, बिल्कुल होना भी चाहिए, आपने मेहनत की हुई। रोहित शर्मा कप्तान है। अब देखना यह कि अब इसके अंदर देखा जाए बहुत ज्यादा मजबूत स्क्वाड है, देखा जाए तो फास्ट बॉलिंग भी तगड़ी है, बुमराह, आकाश, मुझे लगता है कि ना ज्यादा मुझे फीलिंग आ रही है इंडिया चाहेगा कि कुछ मैचेस के अंदर ना एक आधे मैच के अंदर थोड़ी ग्रीन विकेट बनाए ताकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की प्रैक्टिस हो जाए। मैंने इंडिया का स्क्वाड देखा है, आप मुझे कोई भी ऐसा नाम बताओ जो तुक्के पे आया है। अगर बड़े लोग मुझे बोलेंगे केएल राहुल की जगह नहीं थी बनती, सर केएल राहुल की जगह बनती थी। केएल राहुल अगर विकेट कीपर की प्लेसमेंट पे आता तो फिर कहते हैं कि यार ये गलत हुआ है, वो विकेट कीपर नहीं है, वो बैट्समैन में आया। इसका मतलब है कि वो पहले 4 वाले प्लेयर है, पहले 4 में खेलेगा, पहला 4 भी छोड़ दो, पहले 3 में कर लो, यहां आप ओपन कर लो। समझ आ गई है बात की? खेलेगा तो वो नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं। चलो बॉलिंग में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो इसने विद द बैट एंड विद द बॉल परफॉर्मेंस दिखाई है, लाजवाब। पाकिस्तान से भी जो इंडिया मैच जीता था, उसमें इमाद वसीम से मैंने सवाल किया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैंने कहा अक्षर पटेल को आपने क्यों हिट नहीं मारी, आपको भेजा इसलिए था, अब मैच फिनिश करेंगे। तो उसने कहा कि जी अक्षर पटेल बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, दिस इज व्हाट ही सेड। रिजवान को बोल्ड किया बुमराह ने, सब कुछ हुआ, सारी कहानियां, लेकिन जिस बंदे के सामने वो वहां पे बीट कोई शॉट नहीं लगी, वो बंदा कह रहा है कि जी दैट ओवर वाज द मैच चेंजिंग ओवर, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। और बापू भैया करवा रहा था, और लेफ्टी के आगे लेफ्टी, हमने सोचा था इमाद वसीम कोई मारेगा, कोई चौके कोई छक्के, तो वो नहीं लग सके, तो बापू भैया कमाल था। और दूसरा जहां तक मुझे ये लगता है कि ना इंडिया को पता है बांग्लादेश के जो पेसर्स हैं वो अच्छे पेसर्स हैं, उन्होंने सीरीज देखी तो उन्होंने इसलिए अपने पेसर को भी वापस बुलाया कि कहीं अगर पेसर को शूट करने वाली विकेट मिल गई तो बुमराह विकेट निकाल के ले जाए। लेकिन आप देखें इंडिया के पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, ये इंडिया की प्रॉपर जनरल टीम खेल रही है। 3 फास्ट बॉलर है, सिराज पक्का फास्ट बॉलर, बुमराह, दयाल, इसी के साथ साथ 3 स्पिनर है, 4 स्पिनर है, यादव, अक्षर पटेल, जडेजा, अश्विन, जो किसी से कम नहीं है। अब कुलदीप यादव खेलेगा नहीं खेलेगा तो वक्त ही बताएगा, लेकिन टीम बहुत ज्यादा खतरनाक है, बैटिंग फायर पावर पूरी की पूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आपने देखा होगा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है भारतीय स्क्वाड को देखते हुए। दोस्तों आपको बताते कि बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 19 सितंबर से शुरू होने वाली है, और जिसका पहला मैच चेन्नई में खेला जाएगा, वहीं दूसरा मैच कानपुर में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने रविवार को चेन्नई टेस्ट के लिए 16 सदस्यीय टीमों का ऐलान कर दिया। वहीं स्टार विकेट कीपर ऋषभ पंत की वापसी हो रही है, और उन्होंने 21 महीने बाद टेस्ट में वापसी हुई है। वहीं पंत ने आखिरी टेस्ट दिसंबर 2022 में संयोग से बांग्लादेश के खिलाफ ही खेला था। वहीं उसके बाद उनका कार एक्सीडेंट हो जाने के कारण उन्हें लंबे समय से क्रिकेट से दूर रहना पड़ा था। उन्होंने 15 महीने बाद यानी कि जून 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किया था। दोस्तों आपको बताते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए भारतीय स्क्वाड कुछ इस प्रकार है। रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, वहीं यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत विकेटकीपर हैं, वहीं और ध्रुव जुरेल और अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह, यश दयाल, ये है भारतीय टीम का स्क्वाड। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।